खड़े मेरा निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं साइड से आ जाए। मेरा व्यवस्थापक मंडल से निवेदन है कि सभी से निवेदन है कि उन्हें अपने अपने स्थान पर बिठा लें। देश में प्रतिदिन सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है। दर्जनों हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार और दुराचार किया जाता है। सैकड़ों घरों से निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, हमें सारे भेदभावों को बुलाकर हमें बांग्लादेश के हिंदू भाई बहनों के लिए खड़ा होता है। छोरे का साइज बड़ा हो जाता है, तू अब बकरे काट। और जब वो 8, 10 साल 15, 16 साल का हो जाता है तब छोरे का साइज और गड़ा बड़ा दे दिया जाता है। अब तू गाय भैंस काट। हमारे बच्चों को उनको तभी उनके प्राणों की रक्षा हो सकेगी। हमें सीमा को पार करना है तभी बचा पाएंगे। अभी वो जगेगा नहीं, वो जागा हुआ है, हमसे ज्यादा जागा हुआ है, लेकिन वो जातवाद के शिकंजे में है। मैं चाहता हूँ उनकी अंतर हमें भगवान कृष्ण के गीता के श्लोकों को याद करना है। महाभारत के युद्ध में खड़े होकर भगवान कृष्ण ने उनको क्या कहा था युद्ध करने के लिए? अरे किससे युद्ध करने के लिए? वो तो केवल अधर्मी थे, अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था। आज तो हमारे दो शत्रु हैं, एक तरफ अधर्मी है तो दूसरी तरफ विधर्मी है। इसलिए हमें गीता से भी आगे बढ़ के हमें सोचना पड़ेगा। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छों के नीचे से धरती, तो हम तो अपना हक मांग रहे हैं, इसमें गलती क्या है? हमारा राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। श्री बागेश्वर धाम सरकार ने भी उससे ये बात कही है कि जल्द ही वृंदावन धाम से दिल्ली की ओर पद यात्रा निकाली जाएगी और उस पद यात्रा के अंदर सभी सनातनी भाई एक होकर के कार्य करेंगे। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, तो हिंदू भाई भाई। इसका अर्थ है हमें एक होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप शस्त्र ले लो, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए देखिए हमारे सिख भाई सदैव अपने साथ एक शस्त्र लेकर के चलते हैं, इसको कटार कहते हैं। तो क्या हम अपने घर में नहीं रख सकते? अपनी सुरक्षा के लिए रखो। और बहनों आप भी ध्यान दो, फेसबुक ट्विटर से बाहर निकल करके कड़वी तो बात लगेगी हमारी, लेकिन ध्यान देना, इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक से निकल करके हाथ में आप भी भाला तलवार लो, शिक्षा ग्रहण करो और जो आपका हाथ पकड़े उसका हाथ काट दो। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक निवेदन करूंगा। सभी लोग मांग करेंगे जिनमें कृष्णदास प्रभु के लिए कि जल्द ही उनकी रिहाई हो, कारावास से उनको मुक्त किया जाए और जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए और जो विदेशी यहाँ आ गए हैं जिनको शरण दी गई है तो उनको गो बैक किया जाए। वहाँ के हिंदू जनमानस ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा स्वयं की है। अनेक प्रकार की उन पर विपत्तियां आई, अनेक प्रकार की उनके ऊपर बाधाएं आई, अनेक प्रकार के उनके ऊपर षड्यंत्र रचे गए, लेकिन वहाँ के हिंदू जनमानस ने उनके साथ खड़े होकर के उसकी प्रतिरोध किया है, यानी संघर्ष किया है, आन मान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन वहाँ की जनमानस ने, हिंदू जनता ने, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो अनेक अनेक मत और पंथ को मानने वाले हिंदू समाज के लोग हों, उन्होंने कभी भी आशा की किरण से अन्य प्रकार के जो हिंदू समाज के देश हैं उनके ऊपर देखा नहीं, उनकी ओर नहीं देखा। लेकिन आज वहाँ की स्थिति कैसी है? आज वहाँ के जनमानस को भारत की ओर भी देखना पड़ रहा है। लेकिन हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है?
ये हमको ठीक से समझना होगा कि अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वहाँ की यूनियन सरकार की छाती के ऊपर मूंग की दाल दली जा रही है। यानी उसको भी लग रहा है भारत का हिंदू जाग रहा है। केवल भारत का हिंदू नहीं बल्कि विदेशों में जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो यूनियन सरकार के बारे में विरोध कर रहे हैं और हिंदू जनमानसों की षड्यंत्रों के तहत उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उन सब चीजों को देखते हुए उसके ऊपर किस प्रकार के कुठाराघात किए जा सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। सुशील जी और हमारे कुलदीप जी और हमारे दायित्ववान समस्त कार्यकर्ता जो आज तक दिनों रात करते हुए आपको यहाँ तक लाने का प्रयत्न किया है। मैं विद्यार्थियों के बीच में आज हमारी युवा पीढ़ी सामने वाले बैठ जाएगी। जिसको नहीं सुनना है वो तुरंत पांडल छोड़ो, मिनट से पहले ये ध्यान रहे। जिसको सुनना नहीं वो पांडल की सीमा से बाहर रहे और जिसको सुनना है वो आराम से बैठ जाए। अपनी 2 मिनट मात्र 5 मिनट बात लूँ, अपना समय लूंगा, आप तक वैसे पहुंचाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं आपकी इस मंच के माध्यम से कि जैसा कि आप वर्तमान में बांग्लादेश के साथ आज जो घटना हो रही है हमारे हिंदुओं के साथ, मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से कि तत्काल भारत सरकार सेना लगा करके, और जैसे एक बार हमारे देश ने श्रीलंका में सेना लगाई थी शांति सेना के नाम से, उसी प्रकार सेना लगा करके तात्कालिक प्रभाव मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाए बांग्लादेश को। पहले बांग्लादेश का मुंह तोड़ा जाए फिर उसको जवाब दिया। हिंदुस्तान का व्यक्ति भी अपने भाइयों की रक्षा के लिए और हिंदू राष्ट्र की कामना करता है। तालियां इस बात के लिए आपकी होनी चाहिए, तालियों में कोई कमजोरी आगे से पीछे तक नहीं हो, क्योंकि आज निर्ममता से जिस तरह से घटना उनके साथ हो रही है आप देख रहे हैं कि आज उनकी रक्षा का भार आप सबके ऊपर आ गया है। ये मोबाइल किस किस के पास है, ये मोबाइल किसके पास है? हाथ उठा करके सब अपने मोबाइल को दिखाइए। जिनके पास मोबाइल है सब लोग दिखाएं। कलयुग, द्वापर, त्रेता युग, ये सारे युग मंत्र युग हुआ करते थे महाराज श्री, लेकिन कलयुग क्या है? यंत्र और षड्यंत्र युग है। इसलिए ध्यान रहे, इस यंत्र की ताकत आपको कलयुग में दिखा देनी है, क्योंकि आपको बताना होगा अपनी अपनी फेसबुक आईडियों पे, इंस्टाग्राम पर, और जितना भी संदेश भारत सरकार को दे सकते हैं, जितना भी समर्थन दे सकते हैं, उतनी ही ताकत भारत सरकार की बढ़ेगी। और जब भारत सरकार की ताकत बढ़ेगी तो यकीन मानिए बांग्लादेश भी शीघ्र अपने घुटनों पर आ जाएगा। यह आपके इस यंत्र की ताकत होगी। ऐसे कोई नारे न दें, इस तरह के विषय न रखें। हिंदुस्तान में रहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं भारत सरकार के माध्यम से 1947 में एक एक्ट बनाया गया। 1947 में हमारे देश के विधवाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं सभा का कि 1947 के भारत सरकार उस एक्ट को निकाले तत्काल प्रभाव से, जिस एक्ट में इनको मत देने का अधिकार नहीं था। जब बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया तो पाकिस्तान अलग बन गया, बांग्लादेश अलग बन गया, तो भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू कहलाने के लिए होने चाहिए थे। लेकिन बीच में धर्मनिरपेक्ष एक लाडू इस देश में ऐसा हुआ, कलंक इस भारत का, जिस लाडू ने, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, उस लाडू ने 1950 में विधर्मियों को मत देने का अधिकार दिया। और ये केवल पाकिस्तान के और राष्ट्रपति के और भारत के प्रधानमंत्री के व्यक्ति के साथ एक डीड सील के आधार पर उनको मत देने का अधिकार किया। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से 1947 का वो एक्ट निकाला जाए जिस एक्ट में इनको मत देने का अधिकार नहीं था। जब भारत का बंटवारा हो रहा था 1947 के अंतर्गत, तो उस समय 3 करोड़ विधर्मी जो इस भारत में रह गए थे, उन्होंने कितने लोगों ने भारत सरकार से नागरिकता लेने का अपना आवेदन किया था, वो जन्म कुंडली भारत सरकार निकाले। और जिन लोगों ने भारत सरकार में अपना मत देने का अधिकार और नागरिकता लेने का स्वीकार किया था, केवल उन्हीं को भारत में रहने का अधिकार दिया जाए। बाद बाकी का जो रिफ्यूजी है उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। संगठन के समस्त पदाधिकारी इस पर ध्यान देंगे। हर 1 किलोमीटर पर आपके पास एक सूचना तंत्र का कार्यकर्ता होना चाहिए। ध्यान रहे, आप समझते हैं जिनको पंचर पुत्र कहते हैं वो पंचर पुत्र नहीं है, वो आपके लिए जासूसी का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहना चाहिए आपको, हर 1 किलोमीटर पर केवल सूचना तंत्र लागू करे कार्यकर्ता। यह ध्यान रहे, जिससे हमारे साथ गौ हत्या, लव जिहाद इत्यादि घटनाएं होती हैं और उनसे वो कार्यकर्ता मात्र 10 किलोमीटर वाले को जाकर के सूचना देगा, अमुक अमुक नंबर की गाड़ी अमुक अमुक गायों को लेकर जा रही है, जिससे 10 किलोमीटर पर जनता इकट्ठी होकर उन विधर्मियों को मुकाबला कर सकती है। 9 लाख
उसको 1975 में गठन में और 9 लाख एकड़ भूमि कब्जा इस उत्तर प्रदेश में भारत में कर ली। आपको जानकर अचंभा होगा, हमारे आदरणीय योगी जी ने आज ऐसा निर्णय लिया, तात्कालिक प्रभाव से कैबिनेट मंत्रालय बनाकर महाराज श्री, और उन्होंने अभी ऑर्डर 22 इस नवंबर को जारी की है और उसमें कहा है कि जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करेगा उसको हम फसली 1359 अर्थात 1952 का एक्ट मानेंगे। जो लोग 1952 में भारत में थे और जिन पर जितनी संपत्ति थी उसको हम मानेंगे। आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ, एक बार ताली इस बात के लिए आपकी आनी चाहिए कि 9 लाख हेक्टेयर भूमि में से 7 लाख हेक्टेयर वक्फ कमेटी की भूमि केवल योगी जी ने बिना कुछ किए हुए उत्तर प्रदेश में वापस कर दी। भारत माता की, हिंदू एकता, हिंदू एकता। जिस देश की धर्म संस्कृति खत्म हो जाती है वो राष्ट्र और वो समाज भी खत्म हो जाता है। इसलिए अगर हमारा धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी तो ही राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो जातियां बचेगी, जातियां बचेंगी तो हमारा परिवार और हम बचेंगे। अब वो समय है कि हमें जात समाज से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों की गर्दनें बचानी है, उनके बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है 5-4 छात्रों को बिठाएंगे। नहीं, अपनी शक्ति को पहचानो, हिंदुओं एक हो जाओ। बोलो भारत माता की। खाकर ले जा रही थी, लोगों ने कहा चींटियां अजगर को कैसे उठा सकती है। मैंने कहा नीचे देखो, एक चींटी नहीं करोड़ों चींटी है जो विशाल काय। तुम क्या चाहते हो भारत की जनता से? केवल जातिवादी में बांटने से और वोट का सुनहरा है। और उन्होंने कहा अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम छोड़ सब संतों की चर्चा कराऊंगी मैं। दलित हो या सवर्ण जाति के हो, एक होकर आगे बढ़े और बांग्लादेश के इसने ली अंगड़ाई है, अंतिम पंक्तियां हैं। कहना चाहता आप सभी को मालूम होगा ये जो बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां चल रही है, ये कोई पहली बार का है। भारत के देश में आकर अव्यवस्था खड़ी कर दी है। भारत के पड़ोसी देशों में ये वंदे वंदे मित्रों, धर्म हमको आतंक जिहाद उत्पाद करने की परमिशन नहीं देता है। हमारा आधार होते भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम। करना चाहता हूँ कृपया अपना 5 मिनट के लिए एक साइड में होकर के अपने स्टार को, जिससे मैं अपनी बात अपनी जनता जनार्दन तक पहुंचा दूं। बैठ जाए सभी विद्यार्थी और सभी लोग बैठ जाए अगले 2 मिनट में। आगे से पीछे तक जिसके पास उंगली हो वो दिखाए। एक बार 2014 में आपने उंगली लगाई तो भारत सरकार ने 500 वर्ष का कलंक मिटा दिया, और अब की बार उंगली अगर आपने लगाई जो है बांग्लादेश के हिंदुओं को और अत्याचार को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है, तो किसके नाम ज्ञापन है? इसमें माननीय जी के द्वारा दिया गया है, हमें जिलाधिकारी महोदय जी को दिया गया आए हमारे जो भी बाहर हैं, इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु यहाँ पे मांग की गई है, यही अनुरोध किया गया है इस ज्ञापन में। जी महाराज जी, अभी एटा के रामलीला मैदान में हिंदू धरना प्रदर्शन किया गया है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, तो आपके द्वारा कहा गया है कि सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, सेना भेजनी चाहिए। देखिए, मैं आपकी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं आपके समस्त दर्शकों को। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आदरणीय भारत सरकार से निवेदन करता हूं। मैं अपने वाक्य के माध्यम से पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश पर हमला होना चाहिए। अब सरकार को शांति से बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन का व्यक्ति कदाचित कभी भूलवश भी हिंदुओं के साथ अत्याचार सहन नहीं करेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार को तत्काल देना चाहिए। हम ये मांग करते हैं, इसीलिए हमारा धरना प्रदर्शन और जो अत्याचार हमारे चिन्ह में
दास जी के साथ हुआ है उन्हें तत्काल बांग्लादेश सरकार रिहा करे, क्योंकि बाप बाप होता है। हिंदुस्तान जो है बाप है बांग्लादेश का, इसलिए बाप का कर्तव्य बनता है पिता का कि अगर कोई पुत्र बिगड़ जाए तो उसको तत्काल सुधारने के लिए उसके साथ जिस उद्दंडता से पुत्र काम कर रहा है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। हमारे आदरणीय योगी जी ये कह चुके हैं कि जो जिस भाषा में जानना चाहेगा हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे जी। महीनों की हिंसा चल रही है, सरकार का अभी तक कोई कठोर रुख देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके द्वारा आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कार्य नहीं किया है। बहुत सारे कार्य किए गए हैं जो भी सरकार ने सामाजिक पटल पर इसलिए नहीं रखे हैं कि जो विपक्षी जो उछल कूद आज जो कर रहे हैं मेढकों की तरह, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब जो सेशन चल रहा है, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें जवाबदेही होगी सरकार की। और अभी प्रतीक्षारत है सरकार, और शीघ्र ही अगले महीने आपको शुभ सूचना मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देश में जैसे कि अभी मुसलमानों को लेकर बात की हुई थी और आपने भी कहा था, क्या सारे मुसलमान एक जैसे हैं क्या? नहीं, हमने कोई मुसलमानों के प्रति कोई शब्द नहीं कहा, न हमने किसी मुसलमान का नाम लिया है। आप एक भी बात में मुझे बता दीजिए। मेरा केवल विधर्मी मानसिकता से संबंध है। जो विधर्मी मानसिकता इस देश के साथ घातकता करेगा वो इस राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं रखता। जो जिन्होंने नागरिकता भारत की ली है, 1947 के उस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ले रखी है वही व्यक्ति इस देश के अंदर रहने का अधिकारी होगा। जिस तरह से आज पाकिस्तान के अंदर हमारे लोगों को, सनातनियों को और हिंदुओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बांग्लादेश में दौड़ा के मारा जा रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। इस तरह से सनातन का व्यक्ति भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जैसा कि देखा जा रहा है, रोहिंग्यों की काफी ताकत बढ़ रही है, सरकार के इसके सख्त रूप से निपटना चाहिए। हमने आपके बीच में भी आसाम से प्रारंभ कर दिया है। अभी हम इन्हें ट्रकों में भरवा करके इनकी आईडी हम जो है यूसीसी के तहत चेक करवा रहे हैं, और जिनके पास आईडी और जिनको खसरा खतौनी नहीं मिलेगी उनको आप देखना कि इनके साथ क्या भारत सरकार और हमारे देश की सेना करने वाली है। चिंता न करें, जल्दी आपको बीच में आपको मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। महाराज जी, आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया साधु संतों के द्वारा और संघ के लोगों के द्वारा। क्या कहेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर आप? सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हमारे इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्णदास प्रभु को जो कारावास में इन्होंने बंद कर लिया और प्रसादम लेकर के गए हुए 2 भक्त अनुयायी, उनके साथ भी अत्याचार किया गया, उनको भी बंद कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये न्याय है? क्या अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई, उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है और सब मौन होकर के देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे? खून किसी का खौलता नहीं है। संत सदैव सतमार्ग और अहिंसा का मार्ग बताते हैं, परंतु शास्त्र हमारे कहते हैं स्वधनम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को स्वीकार करके हिंदुओं का हृदय बहुत उदार है, बहुत उदार मना होते हैं, परंतु अगर उनके ऊपर अत्याचार होगा तो हमारे हिंदू भाई बहन उसको सहन नहीं करेंगे। धर्मराज स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज कल्पतरु सेवा संस्थान ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष संस्थापक हूँ। मेरे साथ क्रांतिकारी संसद मित्रानंद जी महाराज, विष्णु त्रिपाठी जी और हमारे अनेक संत यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। और हम एक ही मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो और हिंदू सुरक्षित हो, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित रहें। आपका नाम? अर्चना सक्सेना डॉली। आज आप हिंदू जागो बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? और मैं हिंदू जागो का जो है ना, हिंदू जागा हुआ तो था, लेकिन जब नरसंहार की बात आती है तब हिंदू को लगा कि जन जन में मारा घाटी चल रही है। जैसा कि बांग्लादेश में देखा गया है, वहाँ तमाम घरों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा। इस चीज को देखते हुए देखा जाए कि अब हमको एकजुट होना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सब लोगों को, भारतीयों को एकजुट नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते। ये जो प्रोग्राम चल रहा है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, नहीं, ये पूरे भारत में चल रहा है और ये आंदोलन पूरे भारत में तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारा पूरा सनातन धर्म सुरक्षित नहीं हो और ये जो मारकाट नरसंहार चल रहा है ये नहीं थमे। बहुत बड़ी शक्ति सरकार बीजेपी की है, वो है वोटों की शक्ति, उसका उपयोग करना पड़ेगा। नहीं, धरना पे तो इसलिए बैठना पड़ रहा है कि हमारे चाहे बीजेपी की सरकार है लेकिन लोग जागरूक नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी हो, लोगों को जागरूक होना चाहिए। हमें आगे बढ़ के आना पड़ेगा, हिंदुओं में जागृति लानी पड़ेगी। की बात कर रहे हैं बीजेपी के होके, आप बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठे? नहीं, बीजेपी के खिलाफ धरने पर नहीं बैठे,
आज जो धरने पर बैठे हैं वो हिंदू लोगों को जागरूक करने के लिए बैठे हैं। जन जन तक संदेश जाए कि हमको जागृति लानी पड़ेगी, तभी हमारा सनातन धर्म बचेगा और तभी हम लोगों का नरसंहार बचे, मरने कटने से बच सकते हैं। और इसी के क्रम में एक जैसे आज हम हिंदू जागो के क्रम में बोले, उसी तरीके से एक आंदोलन बहुत जल्दी होने वाला है गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का, क्योंकि गाय भी रोज आए दिन कट रही है। इस सब आंदोलनों के लिए हमें एकजुट होकर आगे आने पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? सत्य का पेड़ नहीं होता, इसे रखना पड़ता है। यही कहना चाहूंगी, अगर हम सभी एक हो जाएं तो हमें कोई भी अत्याचार या हमारे ऊपर दैनिक हो नहीं सकती। इसलिए हम सभी को एक होना होगा और कहते नारी जगह जगाएं और बच्चे बचाएं। मैं बस इसी नारे के साथ हमारी एकजुट हो जाती है तो हमें कोई भी भ्रष्टाचार या हमारे पास जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और हम सभी एक नहीं हुए तो ये बांग्लादेश ही नहीं हर जगह होंगे। हिंदू जगह हिंदू जगह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वर्ग हमारा हिंदू ही है जो काफी जातियों में बटा हुआ है। इससे पहले हिंदू जगह हुआ नहीं था क्या? बिल्कुल जगह हुआ था, लेकिन उसको ये कि हमारे और जो भी वर्ग हैं उनमें जाति में नहीं बटे हुए, हम सब हिंदू जातियों में बटे हुए हैं। इसलिए हमें कहा जा रहा है कि एकजुट हो जाए और हिंदू जागे, अन्यथा हमें अत्याचार और हमारे ऊपर ऐसी भ्रष्टाचार अत्याचार नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से कहूंगी ये सनातन धर्म की जो एक पहल की है वो बहुत अच्छी है। एकजुट होकर हम सब अगर तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। बच्चे बचाएं, जगह जगाएं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, कट्टरपंथी से आज ये कह रहे हैं कि ये इतना मतलब स्टेज से बोलने कि हिंदू जागो, हिंदू जागो। पहले अपने को तो जागो, तब उसके बाद हिंदू को जगाओगे। ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ सब हिंदू को जगाने आए, ऐसा लग रहा है सब अपना चेहरा दिखाने आए हैं। मैं सब यही कहना चाहूंगी कि हिंदू ऐसे नहीं जागेगा, यही मेरा सब भाइयों से कहना है। कैसे जागे? देखिए, हिंदू को पहले अपने घर से जगाओ। जब हम अपने घर में ही माताओं को अपना नहीं छोड़ती हैं तो हिंदू को क्या जगाएंगी ये बहनें? पहले बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि पहले वो माताएं अपनी ही घर की बहनों को सहयोग करें, अपनी ही बहनों को साथ लेके चलें, तभी हिंदू जाग के हिंदू को जगा पाए। जैसा कि आपने कहा है यहाँ जो लोग आए वो खुद जागे, जगाने जो लोग यहाँ मंच पर बैठे खुद जागे हुए नहीं है। क्या जागे? मुझे तो नहीं दिख रहा। वो चार शब्द कह के चले जाएंगे यहाँ से, फिर वही सब है, वहां जाके वही सब कर रहे हैं। चेहरा दिखाने आए, मेरे सकते जगाने नहीं आए। जगाने क्या है? ये हिंदू जगाओ। आप यहाँ के प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, बस एक भी देखो, प्रधानमंत्री का अपना कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं भाई। वो तो कह ही रहे हैं कि भाई हिंदू जागो, हिंदू जागो। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना जाग रहे हैं, कितना हम सब कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। प्रधानमंत्री का कोई अकेले का काम नहीं है ये सब। आज जो प्रोग्राम हो रहा है आपके हिसाब से कैसा है? देखिए, सब जगह हो रहा है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा ना कितना हिंदू जागा, कितना बांग्लादेशी जागा, कितना हमने किया। ये सब बात का है, अभी आप कुछ नहीं कह सकते हो कि भाई जागा कि नहीं जागा, ये सब बात की बात है। मैं उर्मिला आर्य, जिला प्रभारी पतंजलि की भी हूँ मैं। जी, तो आज आप यहाँ आई हैं। हम कोई भी ऐसा की बात नहीं करते। यहाँ पर एक तो मेरे को सुनाई ध्यान देना, हिंदू उदारवादी है, शामिल हुई है। हाँ, हिंदू करुणावादी है। एकता अपने हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हिंदू जाग तो रहा है, लेकिन इसको एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तभी कोई कार्य हो सकता है। जैसे बांग्लादेश में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं अलग अलग जगह पर, जहाँ हिंदुओं की सभा में पत्थरबाजी होती है और हम लोग शांति से बैठे होते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। हिंदू कभी भी हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अपनी को सेफ रखना है बस। और जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं हमारे ऊपर अत्याचार करते रहते हैं, आम चयन करते रहते हैं, लेकिन अब हम जागृत हो रहे हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करेंगे। सरकार कार्य कर रही है, लेकिन सरकार अकेली सारा कार्य नहीं कर सकती जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे। एक होंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये हो रहा है, उसके लिए हम सबको आपका नाम? धर्म की, मेरा नाम निशा चौहान है। धर्म की आज आप सेलिब्रेट हो रहे हैं।
ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो माँ बहनों की अस्मिता से खिलवाड़ हो रही है, खींच खींच के उनको नग्न किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, मैं इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ को धिक्कारती हूँ कि इस तरह से, जबकि उन्हें शांति पुरस्कार मिला, क्या ये शांति पुरस्कार का ये हो रहा है हिंदुओं पे अत्याचार। 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, उसके बाद भी ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। जहाँ भी अल्पसंख्यक हिंदू देखते हैं ये लोग यही करते हैं। हमारे मोदी जी से निवेदन है कि ये मोहम्मद यूसुफ जो है यूनुस, इनका जो शांति पुरस्कार दिया गया इनसे रद्द किया जाए, इनसे लिया जाए वापस। ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है हिंदू जगाओ, इस पर आप क्या कहेंगे? अनेक गणमान्य यहाँ उपस्थित हैं। जो हिंदू हैं, जो राजनीति में फंस के केवल वोटों की वजह से भाईचारा निभा रहे हैं, तो वो ये भूल गए आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल मेरे भारत में भी होगा। अगर यही रहा हिंदू समिति के द्वारा जो यह कार्य हो रहा है, वो वक्त बताएगा अगला धरना क्या होगा। अगर मेरे बस में होना तो मैं बांग्लादेश में ही जाके बताऊं कि मातृशक्ति क्या कर सकती है। अब मैं मातृशक्ति होगी जो अभद्रता की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करती हूँ कि वहाँ के जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसको तुरंत रोका जाए और महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। आज सैनिक पड़ाव पर एक विशाल धरना रखा गया है, किसको लेकर ये धरना किया? आज का ये धरना जो है हिंदू हित रक्षक समिति है अपने एटा की, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं से मारपीट की जा रही है, महिलाओं से बलात्कार, हिंसक घटनाएं जो प्रकाश में आई हैं, उससे पूरे सभी सनातनी जो आक्रोशित है और इसीलिए हिंदू हित रक्षक समिति के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन है। उसके बाद में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जिससे कि बांग्लादेश में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जा सके। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा की जाए और जो हिंदुओं के संग हिंसक घटनाएं हो रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। प्रदीप कुमार गुप्ता, संयोजक ब्रज क्षेत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ। आज आपको सैनिक पड़ाव में आए हैं, तो क्या कारण है? ये यहाँ पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा है उसके लिए देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी मिलकर प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय की। जब बीजेपी सरकार है उसके बाद भी बीजेपी वालों को धरना देना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है, ये गलत है, नहीं देना चाहिए। उनसे तो प्रधानमंत्री जी से कह के मोहन भागवत जी कह दें हो जाएगा, और उनकी जो आर्थिक स्थिति उनकी दिए हुए वापस ले लें। जो ऐड दे रहे भारत सरकार दे रही है, इसलिए गलत हो रहा है। क्या करना है और एक विशेष और जागो नारे के साथ यहाँ सब बैठे हुए हैं, हिंदू जागो नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या हिंदू जागा नहीं है? नहीं, अभी नहीं जागा, जागा होता ऐसा थोड़ी होता। तो इसमें ज्यादातर बच्चे बैठे हुए हैं, क्या हिंदुओं बच्चे ही हैं? क्यों, बोलो बताओ, आप बोलो। जो यहाँ बच्चे डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद एटा, प्रिंसिपल गांधी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज एटा। सवाल है कि यहाँ धरने में छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या छोटे बच्चे ही हिंदू हैं? पत्रकार महोदय, आपका स्वागत और अभिनंदन। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बच्चे बैठे हैं। जब कहीं कोई जन जागरण होता है तो बच्चे भी आते हैं, युवा भी आते हैं, प्रौढ़ भी आते हैं, उस दृष्टि से सब लोग आए हुए हैं और आज के धरना प्रदर्शन की जो गतिविधियां हैं उस पर बहुत बारीकी से विचार कर रहे हैं। और आप देखिए सामने सभी बच्चे लोग ताली बजा रहे हैं, इस बात के लिए ताली बजा रहे हैं कि हिंदू जागरण के लिए हिंदू जगह और विश्व में हिंदुओं को जगाया जा रहा है, बच्चों को जगाया जा रहा है। बात ये नहीं, बच्चों को नहीं जगाया, बच्चे जगने के लिए आए, बच्चे सुनने के लिए आए, बच्चे इस आज के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करने आए, जगने नहीं आए। जितने यहाँ कुर्सियां पड़ी हैं, यहाँ फील्ड है, आधे से ज्यादा फील्ड खाली है। क्या हिंदू आप देख रहे होंगे कुर्सियां सभी भरी थी, सभी कार्यकर्ता बैठे थे, अब अपने गंतव्य को जा रहे हैं। अंतिम भाषण हो चुका है। ज्ञापन देना। नरेश पाल से। आप आज धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 50% हिंदू जागा है। मुझे लगता है अभी 50% हिंदू को और जागृत होने की आवश्यकता है। जैसे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदुओं के ऊपर, कुछ समय बाद, यानी बहुत कम समय ऐसा बाकी है कि उसके बाद यहाँ भी यही होना है।
इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसी तरह के अन्य कार्यक्रम हों और हमारे समाज को जागरूक करें। हिंदूवादी सरकार है जी, भाजपा, उसके बाद भी हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि हमारा ही समाज यानी हिंदू समाज आधे से ज़्यादा अन्य पार्टियों में जमा है, वो अपने वोट बैंक के माध्यम को और बढ़ाने के लिए हमारे समाज को भी बांटना चाहता है। इसीलिए हम बटे हुए हैं और आगे हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हम सभी लोगों को इकट्ठा करें। आपका नाम? जितेंद्र दिवाकर। आज आप धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, हिंदू जागो नारे के साथ बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में जो हिंदू समाज है कई वर्गों में बटा हुआ है और वो विभिन्न तरीके से गुमराह है। उस समाज को जगाने के लिए, हिंदुत्व भावना पैदा करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में कि हिंदू एक रहेगा तो सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, बटेगा तो कटेगा, एक रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, फिजिशियन। आज आप यहाँ आए हुए हैं, यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, धरने में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये धरने में आने का पर्पस बस यही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बहुत निंदनीय है और जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। आज उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके लिए कोई लॉयर नहीं मिल रहा, तो ये हमारे लिए बहुत निंदनीय बात है। हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार ना किया जाए। हिंदू जगाने की बात की जा रही है, क्या हिंदू जागा हुआ नहीं है? हिंदू को जगाया जा रहा है, 70% हिंदू जागा हुआ है, 30% हिंदू सोया हुआ है, 29% हिंदुओं को और जगाया जा रहा है जो एक साथ सम्मिलित होकर, एकजुट होकर बांग्लादेश के खिलाफ अपना मोर्चा संभालें। हमारे प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया इस बारे में तुरंत संज्ञान लें और जो भी अच्छे से अच्छा हो सके वो करें और वहाँ के हिंदुओं को निष्पक्ष बचाएं और उनकी जांच करवा के उनको स्वतंत्र करवाएं वहाँ से।